Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 4, quadratic equations. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5. G. Polynomial function. A polynomial in X is an expression of the form an x की power n plus an minus 1 x की power n minus 1 up to so on plus a2 x square plus a1 x plus a naught, where an is not equal to 0, where n is a non-negative integer. N क्या है? Non-negative integer. And the coefficient of an minus 1 up to so on a2, a1 and a0 are real numbers. It can be considered as a polynomial function of x. The highest power of x in the polynomial in x are called the degree of the polynomial. So expression 1 is a polynomial of degree n. For example, the polynomial x square minus 2x n plus 3, comma 3x cube plus 2x square minus 5x plus 4 are the degree are of degree 2 and 3 respectively. जी भाई देखिए पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें x की पावर कम हो रही हो या बढ़ रही हो, ठीक है जी, ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस एक्स की पावर कम हो रही है, ठीक है, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. n क्या है, इसको 1 कह दे, और n 0 नहीं है. n क्या नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. एंड द कोएफिशिएंट ऑफ an माइनस 1 एंड द कोएफिशिएंट्स an माइनस 1 एंड सो ऑन आर रियल नंबर्स. ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x. इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x. द हाईएस्ट पावर ऑफ x in the polynomial, जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, is called the degree of the polynomial. So expression 1 is a polynomial of degree n. ये दो एग्जांपल है, ये वाली और एक एग्जांपल. इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. इसकी डिग्री कितनी है? 3 है जी. एक ये नोट है जी, आपने इसको अंदर रखा 3x क्यूब मनफी 10x स्क्वायर प्लस 13x एंड माइनस 6 और भाईजान x मनफी 2 से डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट निकला. ऊपर वाले को बोलेंगे कोशेंट. ये 3x स्क्वायर मनफी 4x प्लस 5 को क्या बोलेंगे? कोशेंट. ये जो बाहर है इसको बोलेंगे डिवाइजर. ये जो अंदर है इसको बोलेंगे डिविडेंड. और ये जो नीचे आएगा इसको बोलेंगे रिमाइंडर. इसको भाईजान क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. तो भाई सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जी. भाई सो डिविडेंड बराबर होगा जी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जी. भाई ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिविडेंड बराबर है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जी. जी भाईजान ये याद रखिएगा, डिविडेंड बराबर है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जी. भाई डिविडेंड बराबर है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जी. भाई रिमाइंडर थ्योरम. If a polynomial fx of degree n greater equal 1, where n is a non-negative integer, is divided by x मनफी a. इसको आपने x मनफी a से डिवाइड करना till no x term exists in the remainder. भैया till no term exists x term exists in the remainder, then fa is the remainder. then fa क्या होगा भाईजान? रिमाइंडर होगा. then fa क्या होगा जी? रिमाइंडर होगा जी. प्लीज देखिएगा, अगर आपने fx को x मनफी a से डिवाइड करना जी, तो कहता है fa जो होगा ना वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा जी. इफ ए पोलिनोमियल fx of degree n greater equal to 1, where n is a non-negative integer, is divided by x मनफी a till no term exists in the remainder, then fa is the remainder. fa को भाईजान क्या बोलेंगे आप? रिमाइंडर. Suppose we divide polynomial fx by x मनफी a, then there exists unique quotient qx and unique remainder r such that fx बराबर होगा x मनफी a इंटू qx प्लस r. भैया हमने पढ़ा डिविडेंड बराबर होगा जी क्वोशेंट इंटू रिमाइंडर, क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर जी. नो पुट x इज इक्वल टू a. जहां जहां x है a पुट कर दें, तो fa बराबर होगा a मनफी a इंटू q इंटू a कर लें प्लस r कर लें. जहां जहां x है वहां a पुट किया जी. भाई जहां जहां x है वहां क्या पुट किया जी? जी पुट x इज इक्वल टू है, तो a मनफी है 0, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा.
एफ ए किसके बराबर होगा, आर के, वेयर आर इज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर बराबर होगा एफ ए जी। वंस अगेन रिमाइंडर थ्योरम, इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जिसकी डिग्री एन है, वो ग्रेटर इक्वल टू 1, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन क्या है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इज डिवाइडेड बाय एक्स मनफी ए, इसको एक्स मनफी ए से डिवाइड करते हैं, नो टर्म, नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, वो कहता है नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, देन एफ ए इज द रिमाइंडर। कहता है कि अगर आप इसको जीरो पुट करोगे, एक्स मनफी ए को जीरो पुट करोगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी, इसको फंक्शन में पुट कर दोगे तो भाई वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा जी, एफ ए क्या होगा जी, रिमाइंडर। भाई एक्स मनफी ए को जीरो पुट करो, यानी कि छोटे वाली को जो लीनियर है उसको जीरो पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी, इसको फंक्शन में पुट कर दो, जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर जी। सपोज वी डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स मनफी, भाई प्रूफ में देखें, आपने एफ एक्स को अंदर रखा, एक्स मनफी ए से डिवाइड किया, देन there exist unique quotient qx and unique remainder r such that ये डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई ये फार्मूला हमने भी स्टडी किया, ये डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ पुट x इज इक्वल टू a, पूरे सिस्टम में जहां जहां x a पुट कर दिया तो वी गेट एफ ए बराबर r, ये जीरो हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए। Remainder obtained when fx is divided by x मनफी a is the same as the value of the polynomial fx at x is equal to a। भाई यहाँ से इसको जीरो पुट करोगे, x के लिए निकलेगी, इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर दो तो वो आपका रिमाइंडर निकलेगा। इनके डिवाइड कर लें या इस तरह कर लें तो एक ही बात है जी। एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x मनफी 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आपने रिमाइंडर निकालना है when this polynomial is divided by x मनफी, भाई इसको अंदर रखें, इसको बाहर रखें, डिवाइड कर दें, यहाँ पे होगा वो रिमाइंडर होगा, लेकिन आपने रिमाइंडर थ्योरम से मालूम करना है जी। भाई जिन लेट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, भाई रिमाइंडर थ्योरम, आपने एक्स मनफी ए को जब एक्स मनफी ए के बराबर कंसिडर किया, जब एक्स मनफी 1 को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 जी, यानी कि ए यहाँ पे आपका क्या होगा, 1। अब रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ 1, भाई पूरे सिस्टम में जहां जहां एक्स 1 पुट कर दें, भाई कैलकुलेट किया तो रिमाइंडर क्या होगा, 8। भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 1, उसको यहाँ पुट कर दें तो वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, इफ द पॉलिनोमियल हैज ए रिमाइंडर -4 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2। भाई इसको जब आप इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या था, -4, आपने के निकालना है। भाई इसको आपने लेट कर लिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स के प्लस 7x प्लस 6। अब पुट यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, -2, यानी कि ए क्या होगा आपका -2, इसको आपने रिमाइंडर को होगा एफ ऑफ -2, रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ -2। पूरे सिस्टम में जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करो, -2 पुट किया, तो वी गेट 4k - 28। गिवन रिमाइंडर हमारे पास के -4, दोनों बराबर होंगे, गिवन रिमाइंडर हमारे पास -4, दोनों बराबर, तो भाई जब हल करेंगे तो के क्या निकलेगा, 6। और यही हमारा थ्योरम था जी, यही हमारा डिमांड थी कि के निकालना है। अब है फैक्टर थ्योरम। भैया थ्योरम, द पॉलिनोमियल एक्स मनफी ए is a factor of polynomial fx if and only if fa क्या होगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, दैट इज एक्स मनफी ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। भाई एक्स मनफी ए इसका फैक्टर उस वक्त होगा इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन जी, वो इसका क्या होगा जी, रूट होगा जी। भाई लेट कर लें एफ ए 0 है जी, भाई लेट कर लें एफ ए क्या है, 0 है जी, इफ एंड ओनली का डबल फंक्शन जी, दैट एफ ए इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। सपोज जी एक्स is the quotient and r is the remainder when a polynomial fx is divided by x मनफी है। भाई फर्ज कर लें gx हमारा क्या है, क्वोशंट है, और r हमारा रिमाइंडर है। when fx पोलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करते हैं, x बाय, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम fx बराबर होगा, यानी कि डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ पुट x इज इक्वल टू a, तो भाई r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो आप देखें देयरफॉर 1 बिकम्स
fx बराबर x मनफी a into g of x. This shows that x मनफी a is the factor of fx. इसका मतलब है x मनफी a इसका क्या है, फैक्टर है जी. वजह x मनफी a क्या है, x मनफी a is the factor of fx. Conversely, suppose x मनफी a is the factor of fx, then r क्या होगा 0, then r क्या होगा 0. तो r का मतलब है f of a और वो क्या होगा 0. तो आपने साबित करना था f a is equal to 0. भाई रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी. भाई प्रूफ को वंस अगेन रिपीट. लेट f a is equal to 0. Suppose gx is the quotient and r is the remainder when a polynomial fx is divided by x मनफी a. भाई जब fx को अंदर रखो x मनफी a से डिवाइड करोगे, gx आपका क्वेश्चन होगा और r क्या होगा रिमाइंडर. बाय रिमाइंडर थ्योरम fx बराबर होगा x मनफी a into gx plus r. नाउ पुट x इक्वल टू a. जहां जहां x है वहां a पुट कर दो. जहां जहां x a पुट कर तो r क्या होगा 0. भाई जन r क्या होगा 0. भाई r क्या बन गया 0. तो therefore 1 becomes fx बराबर x मनफी a into g of x. तो यहां से क्या शो होता है, x मनफी a is the factor of f of x. Conversely, suppose x मनफी a is the factor of fx, then r क्या होगा 0. then r क्या होगा 0. तो r बराबर होगा f of a और इसकी वैल्यू क्या होगी 0. तो भाई यहाँ से f is equal to 0 आ गया. Now note है to determine if a given linear polynomial x मनफी a is the factor of fx. भाई to determine if a given linear is a factor of fx. अगर आपने ये चेक करना हो, if it is given, if a given linear polynomial given linear x मनफी a is a factor of fx, ये fx का फैक्टर उस वक्त होगा जी. we need is to check whether f is equal to 0. now example है show that x मनफी a, शो करना x मनफी a is the factor of x4 minus 13x square plus 36. भैया fx हमारे पास है x4 minus 13x square plus 36. now पुट यहाँ पे जब इसको 0 पुट करें x की वैल्यू क्या निकलेगी 2. तो आपने जहां जहां सिस्टम में x है वहां 2 पुट कर दें. तो भाई जन आपने सिंप्लीफाई किया तो f2 किसके बराबर आया 0. इसका मतलब रिमाइंडर 0 है. रिमाइंडर मीन f2 0 shows x मनफी a is the factor of x मनफी a इसका क्या है फैक्टर है x4 मनफी 13x square plus 36. सिंथेटिक डिवीजन. वजन क्या है सिंथेटिक डिवीजन. यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू डिटरमिन द क्वोशिएंट. एक आपने क्वेश्चन निकालना है एंड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालना है व्हेन द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल x4 minus 10x square minus 2x n plus 4 is divided by x plus 3. भाई आपने इसको अंदर रखना है, इससे डिवाइड करना है. तो आपने क्या निकालना जी, क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है. वजन क्या निकालना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर जी. भाई सिंथेटिक डिवीजन का एक असूल है कि सबसे पहले हमारे पास जो रकम है ना वो x4 मनफी 10x square plus 2x plus 4. तो भाई x क्यूब इज मिसिंग, तो वी राइट x4 प्लस 0x क्यूब माइनस 10x square माइनस 2x प्लस, जो मिस होगा उसको 0 करके स्टैंड कर देंगे. भाई इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं 1 0 माइनस 10 माइनस 2 और 4. भाई इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं 1 0 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4. यहाँ से इसको 0 पुट करेगा एक्स की वैल्यू करेंगे माइनस 3. भाई इसको जब 0 पुट करोगे x प्लस 3 को 0 पुट करोगे एक्स की वैल्यू माइनस 3. यहाँ पे माइनस 3 लिखा है और हमेशा यहाँ पे 0. भाई यहाँ पे माइनस 3 आएगा, ये जब इसको 0 पुट करो एक्स की वैल्यू माइनस 3 निकलेगी. यहाँ पे हमेशा 0 इनको जमा करोगे तो भैया क्या आएगा 1 आएगा. 1 को यहाँ पे लिखना, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना माइनस 3. फिर इन दोनों को जमा किया माइनस 3 आ गया. माइनस 3 को माइनस 3 के साथ 9 आ गया. जमा किया तो भाई जिनकी आ गई माइनस 1. माइनस 1 को माइनस 3 के साथ तो भाई 3 आएगा. जमा करोगे 1 आएगा. 1 को माइनस 3 के साथ माइनस 3, तो एंड पे आपका 1 आ गया. अब जरा देखें ये जो एंड वाला है ना ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है, अब ये आपका 1 है, ये x है, ये x स्क्वायर, ये x क्यूब. इसको x क्यूब से दे दो, इसको x स्क्वायर के साथ, इसको x के साथ, इसको 1 के साथ. तो ये आपका बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 1. ये आपका क्वेश्चन होगा भाई. ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्या है क्वेश्चन. भाई ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या है रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल है इफ x मनफी 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x4 minus 13x square plus 36. Using synthetic division, find the other two factors.
भाई ये दो इसकी पावर चार फैक्टर्स होंगे, ये दो इसके फैक्टर दिए हुए, बाकी आपने अदर दो फैक्टर निकालने। नाउ वी हैव x4 minus 13x square and plus 36. We write x4 plus 0x cube minus 13x square plus 0x and plus 36. भाई आपने जीरो करके स्टैंड कर दिया। तो इनके ऑप्शन क्या 1 0 minus 13 0 and 36। भाई पहले आपने जब इसको जीरो पुट करोगे इसमें जो निकलेगी, इसको पुट करोगे तो भैया जीरो पुट करोगे माइनस टू निकलेगी। पहले 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमेशा जीरो, इन दोनों को जमा करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, दोनों को जमा करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, जमा करोगे -9, -9 को भाई -18, जमा करोगे -18, -18 को भाई जब दोगे तो क्या आएगा -36, एंड पे क्या आएगा 0, बजन पे क्या आ गया आपका 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है वी आर राइट। नाउ वी हैव -2 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमेशा 0, इन दोनों को जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो भाई -2, जमा किया 0, जब दी भाई 0, जमा किया -9, -9 को -2 के साथ 18, एंड पे 0 आ गया। तो आपका अगर देखें क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये 1 ये x ये x के, तो x के -9, तो इसके दो जुड़े बनेंगे x + 6 - 3। सो देयरफॉर other two factors are x + 3 and x - 3। G. Example 6 है जी, if x + 1 and x - 2 are the factors of x³ plus px² plus qx + 2, where x + 1 और x - 2 are the factors of this, by using synthetic ring find the value of p and q। आपने p और q निकालना है भाई, क्या निकालना है, p और q निकालना है। using synthetic ring find the values of p and q। जी by using synthetic division। अब देखें यहाँ पे जब x + 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 निकलेगी, या a क्या होगा जी आपका -1। जब x - 2 को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 2 निकलेगी, वो a क्या होगा 2। नाउ fx हमारे पास क्या x³ प्लस px³ प्लस qx + 2, बाय यूजिंग सिंथेटिक रिंग। आपसे देखिएगा जी, यहाँ पे 1, यहाँ पे p, यहाँ पे q, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमेशा 0 रखा, इन दोनों को जमा किया 1 आ गया, -1 से मल्टीप्लाई किया -1, दोनों को जमा किया p - 1, माइनस से मल्टीप्लाई को -p + 1, जमा किया तो -p + q + 1, भाई माइनस से मल्टीप्लाई किया तो p - q - 1, जमा किया p - q + 1 आ गया। ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्या जी रिमाइंडर। अब 2 इधर रखा जी, यहाँ पे 0 रखा, भाई जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जमा किया p + 1, मल्टीप्लाई करोगे 2p + 2, जब जमा करोगे p + q + 3, ये आपका रिमाइंडर है। Since x + 1 and x - 2 are the factors of fx, भाई x + 1 और x - 2 are the factors of fx, so ये क्या होगा p - q + 1 = 0, p + q + 3 = 0। भाई अब इन दोनों को आपने हल करना है, यहाँ से एडिंग करोगे p निकल आएगा जी, इसको इस पहले में पुट कर दो, तो वहां से q निकलेगा, p is -2 and q is -1, ये आपने फाइंड करना था भाई, p और q फाइंड करना था, वो निकल आएगी। बाय यूज ऑफ सिंथेटिक रिंग सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इफ -2 and 2 आर द रूट इट्स रूट्स, भाई -2 और 2 इसके क्या है जी, -1 and 2 आर इट्स रूट्स। भाई देखें सबसे पहले x4 है, इसका ऑप्शन 1, x³ नहीं है तो 0, x² का -5, x नहीं है तो 0, एंड पे 4 आएगा जी, कांस्टेंट 4। भाई देखें जो चीज ऑप्शन उसके 0 स्टैंड करो, -1 इधर का, यहाँ पे 0, जमा किया तो भैया 1 आ गया जी, मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, जमा किया -1, मल्टीप्लाई किया 1, जमा किया -1, मल्टीप्लाई किया तो भाई जिनका 4, जमा किया 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई -1, इसका 0 का मतलब है रिमाइंडर 0, भाई रिमाइंडर क्या है, और ये इसका फैक्टर है। नाउ 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन, हमारे पास 2 है जी, भाई 2 है ना, तो यहाँ पे हमेशा 0, जमा किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जमा किया 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, 2 को इसके साथ जमा किया -2 आ गया, -2 को 2 के साथ -4, एंड पे 0 आ गया। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, इसको x² के साथ इसको x और ये कांस्टेंट एज इट इज। नाउ इसके फैक्टर में है तो भाई जन आपके पास क्या है x + 2 और x - 1, तो x की वैल्यू 1 और भैया -2, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा -2 -1 1 एंड 2। भाई -1 2 उसने दिया, 1 और -2 निकला, तो रूट क्या बनेगा -2 -1 1 और 2।